अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बायो 5105 यानी सेल बायोलॉजी के फाइनल्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर नंबर 3। यानी कि कल हमने पढ़ा था ट्रांजिशन टू दी ओपन कॉम्प्लेक्स, लेकिन आज उसी का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हर अपडेट जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि पहले कल हमने जिस ओपन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, इसके अलावा क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने रीजन्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमने इसके चैनल्स पढ़ने हैं कि इसके अंदर जो है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 5 चैनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डीएनए और आरएनए की एंट्री और एग्ज़िट के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके 5 चैनल्स के हम लोग नाम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास एनटीपी अपटेक चैनल, एक होता है आरएनए एग्जिट चैनल, एक होता है डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल और एक होता है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल। ठीक है, ये 5 जो नाम है ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। मे बी ये शॉर्ट पूछ ले कि कौन से 5 चैनल होते हैं, उनके नाम लिखें या एक्सप्लेन करने के लिए भी कह देता है, या अलग-अलग भी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि एनटीपी अपटेक चैनल क्या होता है। जो एनटीपी अपटेक चैनल होता है ये किस चीज़ को अलो करता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको अलो करता है कोएक्टिव सेंटर के अंदर जो है वो एंटर हो जाएं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे कि एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया या यूटीपी हो गया। ठीक है, तो ये उनको अलो करता है कि ये जो है वो एक्टिव साइट के अंदर चले जाएँ, इनको इजाज़त दे देता है। ठीक है, उसके बाद आरएनए एग्जिट चैनल जो होता है ये क्या होता है। आरएनए एग्जिट चैनल जो होता है ये अलो करता है जो हमारे पास आरएनए की चेन होती है या सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है ना, उसको बाहर निकालता है इलोंगेशन वाले पीरियड के दौरान। ठीक है, इलोंगेशन का पीरियड भी हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल। ये डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल जो होता है ये डीएनए जो अभी ट्रांसक्राइब होना होता है, जिसने अभी ट्रांसक्राइब नहीं हुआ होता, वैसे हमारे पास सिंपल डीएनए होता है, उसको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर एंटर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल। ठीक है, अब हमारे पास है डाउन स्ट्रीम डीएनए। डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल पहले हमने 2 पढ़े, एनटीपी अपटेक चैनल और आरएनए एग्जिट चैनल। अब हम पढ़ेंगे डीएनए का चैनल कौन सा, डाउन स्ट्रीम डीएनए चैनल। अब डीएनए ये इसका काम होता है कि जो डीएनए अभी जिसने ट्रांसक्राइब होना होता है ना, उसको किस फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जो है वो ये एंटर कर देता है, किसके ज़रिए से, पिंसर्स के ज़रिए से जो है वो एंटर करता है। और पिंसर्स का कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास पिंसर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा इसकी बात की है कि एक्टिव सेंटर के लेफ्ट के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ये सेपरेट किस पोजीशन से होता है, +3 वाली पोजीशन से जो है वो हो जाता है सेपरेट। अब हमारे पास एक्टिव सेंटर के लेफ्ट क्या होता है, ये पॉलीमरेज का जो है ना एक कह लें कि वर्क स्पेस होता है, जहाँ पे जाके डीएनए ओपन होता है और वहाँ से फिर हमारे पास आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है और आरएनए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल। अब नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल जो होता है ये किसको एग्जिट करता है, ये एक्टिव सेंटर को एग्जिट कर देता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल के ज़रिए से। और कहाँ पे जाके ट्रैवल करता है, एंजाइम की सरफेस पे जाके ट्रैवल करता है और वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो नॉन टेम्पलेट के मुकाबले में वो क्या करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये क्लेफ्ट के अंदर में से गुजरता है। नॉन टेम्पलेट था ना कि वो एग्जिट करता है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट को, लेकिन ये एक्टिव सेंटर के अंदर में से गुजरेगा और आरएनए के लिए जो है वो ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है हमें, और किसके लिए यूज़ होता है, यानी आरएनए सिंथेसाइज के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास आता है कि जो हमारे पास डबल हेलिक्स होता है वो कहाँ पे बनता है, वो -11 की पोजीशन पर जो होता है वो दोबारा फिर बनना शुरू हो जाता है अपस्ट्रीम डीएनए के अंदर। अब हमारे पास अपस्ट्रीम डीएनए क्या होता है, अपस्ट्रीम डीएनए होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है तो डीएनए को 2 रीजन्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डाउन स्ट्रीम डीएनए और एक होता है अपस्ट्रीम डीएनए। अब जो डाउन स्ट्रीम डीएनए है वो होता है जो हमने पहले पढ़ा कि जो भी ट्रांसक्राइब होना होता है। ठीक है, और जो अपस्ट्रीम डीएनए होता है ये ऑलरेडी ट्रांसक्राइब हो चुका होता है, ये एंजाइम के पीछे होता है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डीएनए बेसिकली क्या होता है, ये एंजाइम की पिछली साइड वाला जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायग्राम आती है। अब हमारे पास डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। तो डायग्राम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डीएनए की एंट्री के चैनल होते हैं। ठीक है,
मैं आप लोगों को इधर दिखाती हूँ। हमारे पास डीएनए की एंट्री के चैनल जो होते हैं, ये देखें, ये हमारे पास आ गया डीएनए की एंट्री के चैनल, ठीक है। यहाँ से जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एंटर होता है। उसके बाद हमारे पास डीएनए एग्जिट चैनल आ जाता है। डीएनए एग्जिट चैनल जो होता है, यहाँ से जो है वो डीएनए क्या होता है, यहाँ से डीएनए बाहर निकलता है, ठीक है। डीएनए जो है वो यहाँ से हमारे पास बाहर निकलता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद। उसके बाद हमारे पास है आरएनटीपी एंट्री चैनल। आरएनटीपी एंट्री चैनल हमने पढ़ा ऊपर क्या होता है कि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो है वो एंटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये दोनों के 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड्स जो होते हैं ये हम देखने हैं कि लेबल्ड है, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास 3 प्राइम है और ये भी हमारे पास 5 प्राइम है, ठीक है। इधर से हमारे पास ये भी 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये दोनों लेबल्ड हैं, ठीक है। तो जो है ना ये इसलिए होते हैं कि ताकि हमें ओरिएंटेशंस जो हैं वो समझ में आ जाएं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं नीचे करती हूँ, फिर हम देखते हैं इसमें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास रहा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला जो है ना, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें अब ये जो एरो है ना, ये किस चीज़ को शो करता है, ये वाला एरो जो है ये शो करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हमारे पास 2 स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं एंजाइम के ऊपर। अब स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती हैं उसका मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अपनी शेप में 2 जो है वो बड़ी चेंजेस करता है। एक तरफ जो है वो क्या करता है कि पिंसर्स क्लैम्प डाउन कर लेता है, हो जाता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास शिफ्टिंग हो जाती है अमाइनो एसिड का जो हमारे पास टर्मिनल होता है 1.1 रीजन की सिग्मा फैक्टर का, उसकी जो है वो शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं दोनों को बारी बारी के। पहले में हमारे पास क्या होता है और दूसरे में हमारे पास क्या होता है। अब पहला जो होता है पिंसर्स वाला, ये एंजाइम के फ्रंट में 2 पिंसर्स होते हैं। इस तरह होते हैं कि जैसे हमारे पास, मतलब आप एग्जांपल ले लें कि जिस तरह बाजू होते हैं ना, उसी तरह होते हैं। तो अब ट्रांजिशन के दौरान ये वाले जो पिंसर्स होते हैं ये डाउन स्ट्रीम डीएनए को जो है वो टाइटली क्या कर लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि फिर डीएनए स्लिप नहीं करता और ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब दूसरा जो है सिग्मा फैक्टर रीजन यानी 1.1 जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो क्लोज कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रीजन 1.1 होता है हमारे पास एंजाइम के क्लेफ्ट के अंदर होता है, ठीक है। और ये डीएनए के जो पाथ होता है ना उसको ब्लॉक कर देता है। और ओपन कॉम्प्लेक्स में ये रीजन जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 50 एंगस्ट्रॉम जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस शिफ्ट की वजह क्या होती है, इस शिफ्ट की वजह से डीएनए को जो है वो क्लेफ्ट के अंदर एंट्री मिलती है और फिर स्ट्रैंड जो होते हैं वो सेपरेट होकर क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है, अब जो हमने ऊपर रीजन 1.1 पढ़ा सिग्मा फैक्टर का, ये हाईली नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए की तरह डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है और ये भी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो होल एंजाइम के अंदर ये वाला जो रीजन है ये एक्ट करता है मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ डीएनए। अब मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ डीएनए का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, जैसे एंजाइम टेम्परेरली कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जब क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा तो एंजाइम को समझ नहीं आएगी, वो फिर टेम्परेरली जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाले मॉलिक्यूल को मैंने लेना था या ये वाले मॉलिक्यूल को लेना था। तो ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर का जो रीजन 1.1 होता है ये डीएनए मिमिक बनकर क्लेफ्ट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और ओपन कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होकर डीएनए को क्या करता है, एंट्री को अलाउ कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी जो स्पेस होती है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट के अंदर, जो कि या तो ऑक्यूपाई करता है रीजन 1.1 या फिर डीएनए लेता है, ये फिर क्या होती है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाती है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। डीएनए की बैकबोन जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है, किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से।
अब अगर एंजाइम का क्लेफ्ट भी नेगेटिव होता तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते और डीएनए की एंट्री जो थी वो मुश्किल हो जाती, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो हैं ये हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट जो होता है ये स्पेशली पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जैसे कि हमारे पास लाइसिन हो गया या आर्जिनिन हो गया उनसे लाइंड होता है, और ये पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं ये फिर डीएनए के नेगेटिव फॉस्फेट बैकबोन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, और फिर डीएनए स्टेबल होकर जो है वो क्लेफ्ट के अंदर फिट हो जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ लें। मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दिया जाए और आप लोगों की कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर भी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को हर अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा वहाँ पे आप लोगों को जो है वो हर सब्जेक्ट के मतलब गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है, और स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जोलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बायो की बुक्स जो हैं वो मुश्किल होती हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो आप लोग वहाँ जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।